लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नीश क्या होती है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन अभी भी मुझे क्यूरीज आ रही है कि हम अपनी नीश कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब हम अपनी नीश कैसे फाइंड आउट करें। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि हम अपनी माइक्रो नीश कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, नीश तो बेसिकली वो है ना जिसमें आप काम करना चाह रहे हो। जैसे अगर आप फैशन में काम करना चाह रहे हो तो फैशन आपकी नीश है। ठीक है, लेकिन उसको माइक्रो नीश आपने बनाना है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या हो। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप क्या हो, आप कौन हो, किस चीज के ऊपर आपका नॉलेज है। आप ई कॉमर्स चलाना चाह रहे हो या आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो। अगर तो आप ई कॉमर्स चलाना चाह रहे हो तो फिर आप डिपेंड करेगा कि आपके पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स को बल्क अमाउंट में बाय करने के लिए आपकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं उसके लिए। ठीक है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर आपने अपने लिए फाइंड आउट करना है कि नीश क्या है। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं हो, ठीक है, अभी स्टार्ट में आपने बिजनेस करना है और एक्सपीरियंस करना है बिजनेस करके। हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपकी शुरू में इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप ई कॉमर्स चलाना चाह रहे हो तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी अच्छी खासी शुरू में। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो और उसमें मुझसे पूछ रहे हो कि हम अपनी नीश कैसे फाइंड आउट करें, तो आप पहले अपने आप को देखो कि आपके पास नॉलेज किस चीज का है। ठीक है, किस चीज का पैशन है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, ठीक है, अब वो कुकिंग भी करती है, वो डेकोरेशन भी करती है, वो होममेड डेकोरेशंस भी क्रिएट कर लेती है, बना लेती है, लेकिन उसका जो पैशन है ना वो स्टिचिंग में है। ठीक है, वो भी उसका एक काम है, लेकिन स्टिचिंग में जो उसका नॉलेज है, जो उसके डिजाइन होते हैं, उसको लगता है कि वो बहुत अच्छे टिप्स दे सकती है दूसरों को। ठीक है, तो फिर वो इसकी माइक्रो नीश है कि उसने सिर्फ एक सिलेक्ट कर लिया कि अब मैंने इसी में काम करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आपका कोई YouTube चैनल है और आप ग्राफिक्स के ऊपर बता रहे हो, आपका नॉलेज जो है वो ग्राफिक्स के ऊपर है। ठीक है, और कभी कभार आप वेबसाइट भी देख लेते हो, वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं। आप एसईओ का भी नॉलेज रखते हो कि आपने एसईओ भी देख लिया है कि हाँ एसईओ कैसे होती है। ठीक है, हर तरफ से आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हर तरह का कंटेंट आपने क्रिएट नहीं करना। अगर आप ग्राफिक के कोर हो तो फिर आपने ग्राफिक्स में ही रहना है। ठीक है, उसी के टूल्स, उसी की टिप्स, उसी की जो साइकोलॉजी होती है, कलर साइकोलॉजी होती है, इतनी सारी चीजें वो उसी में बतानी है आपने। ठीक है, तो आपने सबसे पहले अपने आप को देखना है, अपने रिसोर्सेज को देखना है, अपने पैशन को देखना है। हाँ, एक और चीज, अगर आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि उनके पेरेंट्स में या उनके बहन भाइयों में कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। ठीक है, और वो मुझसे आके पूछ रहे होते हैं कि हमें हमारी नीश बता दें। तो सबसे बेहतरीन आपकी नीश वो है जिसमें ऑलरेडी आपका फैमिली मेंबर काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उससे जो आप नॉलेज ले सकते हो ना, वो आप किसी बाहर से के बंदे से नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल आपके वालिद साहब हैं और उनकी एक अच्छे से एरिया में क्लोथिंग की शॉप है, वो कपड़े जो हैं वो सेल करते हैं। ठीक है, और आप ढूंढ रहे हो कि जी मैंने बिजनेस करना है तो मेरी नीश बता दें। तो बेसिकली जो आपकी मेजर नीश होगी ना, वो होगी जो आपके बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म करना न्यू टेक्नोलॉजी में, ये आपका काम होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है, आपकी ऑडियंस ऑलरेडी कोई अच्छी खासी ऑडियंस होगी जो आपके वालिद के पास आके परचेज करती है। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से आप कौन कौन सा नॉलेज ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। अगर स्टिल अभी आपका किसी भी चीज के ऊपर किसी भी किस्म की ग्रिप नहीं है और आप कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो या बिजनेस करना चाह रहे हो या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि मैं बनाऊं तो बनाऊं किसका। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आपने अपने आप को देखना है, आप कहाँ खड़े हो। ठीक है, जब सफर शुरू किया जाता है तो सबसे पहले अपने आप को मैप पे पहला पॉइंट अपने आप को देखा जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं, फिर उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड की जाती है कि पहुंचना कहाँ है, और फिर
दरमियान का जो रास्ता है वो मैयर होता है। तो इस तरह सबसे पहले आप अपने आप को देखो, आपका नॉलेज किस में है, आपका पैशन किस में है, आप किस चीज में नॉलेज को गैदर कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी माइक्रो नीश से हिलना नहीं है, ठीक है, उसी के अंदर रह के काम करना है। बिल्कुल इसी तरह कि आपका बचपन से लेकर बड़े होते तक ये पैशन था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। अब आप डॉक्टर बन गए हो, लेकिन डॉक्टर सही वाले आप तभी बनोगे जब आप किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाओ, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको वो छोटा मोटा क्लिनिक और डिस्पेंसरी टाइप ही खोलनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी एक चीज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, हार्ट स्पेशलिस्ट हो या चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो या डेंटिस्ट हो या कुछ भी एक चीज, ठीक है, पूरा उसमें से एक चीज, तो फिर आपका नाम बनेगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी और आपसे मशवरे भी लिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ये कि आपका कंटेंट फिर देखा जाएगा। तो आपने माइक्रो नीश अपनी फाइंड आउट करनी है अपने आप को देख के, ठीक है। माइक्रो नीश फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चन ये बनता है कि अब किन टॉपिक्स के ऊपर, यानी उस स्पेसिफिक माइक्रो नीश के अंदर किन टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट क्रिएट किया जाए या किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा चांसेस हैं ट्रैफिक आने के, ठीक है। तो क्योंकि मैं एसईओ की हूँ तो मैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि आपने कीवर्ड्स की तरफ फोकस करना है, ठीक है। फ्रेजेस निकालने हैं, टॉपिक्स निकालने हैं। हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग एएचरेफ, एसएमरश टूल्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये टूल्स एक्सपेंसिव हैं और ये हम भी तभी यूज करते हैं जब हमारे पास दो दो तीन तीन या इससे ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हों, ठीक है। तो ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन कुछ फ्री टूल्स भी हैं, कुछ फ्री वेज भी हैं जिनसे आप थोड़ा सा आइडिया निकाल सकते हो कि हमें किन टॉपिक्स के ऊपर, किन फ्रेजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक है ऊबर सजेस्ट, नेल पटेल की एक्सटेंशन है ये क्रोम की, ठीक है। ये क्रोम की एक्सटेंशन जब आप ये ऐड कर लोगे अपने क्रोम के अंदर तो आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगा। ये एक्सटेंशन है, ये मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई है तो इसलिए मुझे ये इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है, रिमूव फ्रॉम क्रोम, लेकिन आप इसे ऐड कर लें। हाँ, इस एक्सटेंशन की एक बुरी बात है कि इसके अंदर पाकिस्तान नहीं है ऐड अभी तक। मेरी अनिल पटेल से खुद बात हुई है कि पाकिस्तान क्यों नहीं अभी आपने ऐड किया, तो उन्होंने कहा सून और लेटर हम इसमें पाकिस्तान भी ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब वो वल्लाह आलम कब ऐड होगा। लेकिन ये कि इससे क्या होगा कि जब भी आप कोई भी चीज सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यही टॉपिक सर्च करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ हाउ टू फाइंड ये थोड़ा सा लोड होने के बाद आपको सर्चेस दिखा देगा उस टॉपिक की, ठीक है। इवन उसका सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक भी बता देगा। बहरहाल ये एक अलग गेम है, अभी तो आपने सिर्फ अपनी माइक्रो डिश के अंदर फर्दर टॉपिक निकालने हैं, ठीक है। ये इसमें भी है और ये यूट्यूब पे भी है, क्योंकि गूगल और यूट्यूब का सर्च इंजन सेम है। यहाँ पे भी मैंने वही कीवर्ड लिखा है, ठीक है, वहीं से लेकर तो इसकी सर्चेस भी वो दिखा रहा है, ठीक है। ये सेम एक्सटेंशन है जो उसने यहाँ पे 720 बता रहा है और वहां पे 260 बता रहा था। वेबसाइट्स के लिए इतनी और उसके लिए इतनी, ठीक है। तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया निकाल सकते हो कि आपको माइक्रो नीश के बाद किन किन टॉपिक्स के ऊपर अपना बनाना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक और चीज भी, मैंने अब ये टॉपिक इस तरह रिसर्च करके नहीं सिलेक्ट किया कि मुझे नीश के ऊपर बात करनी है क्योंकि इसके ऊपर इतनी ट्रैफिक जो है वो आ रही है और यूट्यूब के ऊपर इतनी आ रही है। मैंने अभी आपके सामने ही खोला है, ठीक है। मैंने ये क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट की नीड है। मुझसे
अभी करंटली मुझसे 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछ रहे हैं हमें नीश बता दें क्या होता है। इसके अलावा मुझे हर इवेंट, हर वर्कशॉप के ऊपर ये क्वेश्चन तकरीबन पूछा जाता है। ठीक है? तो मैंने इसकी नीड देखते हुए इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट क्रिएट किया है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आप खुद फोकस रहें कि आपकी जो ऑडियंस है उसको क्या चाहिए। ठीक है, एक चीज वो, दूसरी चीज ये कि आप रिसर्च कर लें कि जिस टॉपिक पे ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं उसकी सर्चेस कितनी है, ठीक है, उसकी डिमांड कितनी है। इसके अलावा आप अगर ऊबर सजेस्ट की बात करते हैं तो ऊबर सजेस्ट अभी फिलहाल पाकिस्तान में नहीं है। ये बात ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये यहाँ पे आपको एरिया नजर आएगा, इन एरिया पे आप क्लिक करेंगे तो इनमें पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, फिलहाल तो नीचे आप अगर इसी की देख लें, सॉरी ये तो उबर सजेस्ट एक्सटेंशन क्रोम जब आप गूगल पे लिखेंगे तो वो नीचे बहुत सारे एक्सटेंशंस को आपको बता रहा होगा कि ये भी एक्सटेंशन जो आपसे रेलिवेंट है। ठीक है, ये कीवर्ड एवरीवेयर पहले हम ये वाला यूज करते थे लेकिन अब ये पेड हो गया है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उबर सजेस्ट भी पेड हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी इनमें से हैं जो आपको फ्री में इतना काम करने के अलाउ करती हैं कि आप एटलीस्ट आइडिया लगा लो कि आपको किन टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, एक और बात, बहुत ज्यादा अच्छे कीवर्ड्स यानी लाखों करोड़ों में जिनकी ट्रैफिक है, सर्चेज हैं, मंथली सर्चेज हैं, वो भी नहीं रखने। ठीक है, जबरदस्ती नहीं रखने। अगर आप उनके ऊपर कंटेंट बना सकते हो तो रखें, बेहतरीन कंटेंट बना सकते हैं तो जरूर रखें, लेकिन जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतना ज्यादा उस कीवर्ड का कंपटीशन भी होगा। ठीक है, ये देखें, वैसे कंपटीशन हम किसी और तरह निकालते हैं एसईओ में, लेकिन आपको जनरल बताने के लिए इस कीवर्ड के ऊपर गूगल के पास इतने रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और अभी ये वो डाटा है जो गूगल कैशे कर चुका है। अभी कुछ ऐसा डाटा भी गूगल के पास, ऐसे यूआरएल्स, ऐसी वेबसाइट्स भी होंगी जो अभी उसने कैशे नहीं की। ठीक है, जो कैशे कर चुका है, जो उसकी डेटाबेस में पड़ी, वो इतने नंबर हैं। ठीक है, तो आपने ये फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सारे उसमें से आपने अपनी वेबसाइट को या अपनी यूट्यूब चैनल को ऊपर लेकर आना है। ठीक है, तो उसका कंपटीशन भी उतना ज्यादा होगा जितना अच्छा कीवर्ड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके पास क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है। ठीक है, अगर आप बेहतरीन प्रोवाइड कर सकते हो तो आप उस पर बनाओ, जरूर बनाओ, लेकिन अगर आप सिर्फ कीवर्ड को देख के कि इसकी सर्चेस बहुत ज्यादा अच्छी हैं तो फिर आप सिर्फ इसको देख के आपने काम नहीं करना। ठीक है, ये 100+, 250 ये कीवर्ड भी ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, आपको बैठे बिठाए बगैर कुछ किए 250 अगर ट्रैफिक मिल रही है मंथ की तो ये बुरी चीज नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो है गूगल एडवर्ड्स। ठीक है, आप गूगल एडवर्ड्स में जाओ, जहां से आप गूगल के एड्स चला सकते हो वहां पे जाएं। गेट स्टार्ट, ये आपका गूगल एडवर्ड खुल गया जहां से आप अपनी कैंपेन्स मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको ये कीवर्ड प्लानर जो है वो नजर आएगा। ठीक है, कीवर्ड प्लानर में आप जाएं और कीवर्ड प्लानर में जो भी आप अपना टॉपिक सोच रहे हैं कि आपको उसमें लिखना चाहिए वो यहाँ पे लाकर सर्च करें। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में क्लिक करें और यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखें जो भी। ठीक है, और इसके रिजल्ट्स देखें।
अच्छा, इसमें अब एक अच्छी बात है, ये ऊपर आपको नजर आ जाएगा, पाकिस्तान है, लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। अगर तो आपका इधर कोई ऐड चल रहा है, अभी करंटली मेरा कोई ऐड नहीं चल रहा, मेरी सारी कैंपेन्स ऑफ हैं, ठीक है। अगर आपका कोई ऐड चल रहा है ना, तो ये डाटा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अभी वो क्या बता रहा है आपको, रेंज बता रहा है 10 to 100, और यहाँ पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होंगे जो 100 to 1000 और 1000 to 1 million, कुछ इस तरह से ये रेंज बताएगा, ठीक है। हाँ, आप देख रहे हो 10 to 100, और फिर कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी आएंगे जो 100 to 1000, यानी 100 जो है वो आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आपका कोई ऐड चल रहा होगा ना, तो वो आपको एग्जैक्ट मंथली सर्चेस जो हैं वो बताएगा, एग्जैक्ट भी नहीं। मतलब ये जितनी भी टूल्स मैं बता रही हूँ, खासतौर पे उबर सजेस्ट और ये एक्सटेंशंस और इवन ये एड्स, गूगल एडवर्ड्स भी, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस है, 2016 से मैं काम कर रही हूँ, तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि ये एग्जैक्टली भी नहीं बताते, ये एक एवरेज होती है, ठीक है। ज़रूरी भी नहीं है कि उस मंथ में अगर आपकी टॉप पे भी है तो उतनी ही ट्रैफिक हो। टॉप के ऊपर अगर आपकी उस कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट या यूट्यूब चैनल आ गया है, तो फिर बैकएंड से जो एनालिटिक्स चेक किए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही आपकी ट्रैफिक हो। कभी कभार ज़्यादा भी होती है और मेजोरिटी केसेस में कम भी होती है, ठीक है। तो ये आपने जो है इसके ऊपर एग्जैक्टली रिलाई नहीं करना, ठीक है। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है ना, ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए है कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हो, ये कितना आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है। जैसे ये नीश वाला टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, उसकी रीज़न ये नहीं है कि मंथली सर्चेज इतनी ज़्यादा है या इतनी कम है, ये मैंने देखा ही नहीं। ये इसलिए है क्योंकि ये मुझसे अभी तक मेरे करियर में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों को क्लियर नहीं है कि ये नीश क्या है, क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि आप नीश स्पेसिफाइड हो जाओ, नीश स्पेसिफाइड हो जाओ, ठीक है। तो उसकी रीज़न ये है, ठीक है। बहरहाल ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए है कि किन टॉपिक्स को के ऊपर आपको बेनिफिट मिल सकता है।